दोस्तों, आज हम जिस हस्ती की ज़िंदगी सुनने वाले हैं वो दुनिया की सबसे पक, सबसे नूरानी और सबसे अफजल औरतों में से एक है, बीबी फातिमा। वो हस्ती जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि उनकी रूह का हिस्सा, उनकी मुस्कुराहट का सबब, उनकी थकन का इलाज और उनकी ज़िंदगी का सुकून थी। जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल में एक ऐसा नूर भर जाता है जो इंसान को सुकून देता है। फातिमा अज़-ज़हरा अल-बतूल सैयदतुन निसा-ए जन्नत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की चमक, उनकी आँखों की ठंडक, उम्मत की माँ और तकवा की मिसाल। उनकी ज़िंदगी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि हया, शर्फ, इबादत, सब्र, दर्द और मोहब्बत का वो किस्सा है जिसे समझना ईमान को ताज़ा कर देता है। आज हम उनकी पैदाइश से उनकी वफ़ात तक ज़िक्र करेंगे, एक एक मोड़ को, एक एक आंसू को और एक एक मुस्कुराहट को डिटेल के साथ महसूस करते हुए। फातिमा का नूर दुनिया में तब से मशहूर है जब अभी उनका जिस्म दुनिया में नहीं आया था। रिवायात में आता है कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले एक मखसूस नूर आता हुआ और शब महराज के नूर से एक चमक उठी जो अर्श की तरफ बढ़ती गई। फरिश्तों ने हैरान होकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा नूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये मेरी बेटी फातिमा का नूर है। ये नूर पुरसुकून था, सुकून देने वाला, रहमत बरसाने वाला, ऐसी रोशनी जो दुनिया में आए बगैर भी अपनी पहचान बना चुकी थी। फिर वो मुबारक लम्हा आया जब बीबी फातिमा मक्का के अंदर पैदा हुई। खदीजा का घर उस वक्त रहमत से भर गया। ना कोई शोर शराबा, ना कोई ढोल, ना कोई धूमधाम, सिर्फ सुकून, सिर्फ इबादत का माहौल, सिर्फ अल्लाह का जिन। जब उन्हें गोद में लाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली नज़र उन पर डाली और उसी नज़र में एक ऐसा रिश्ता बन गया जो क़यामत तक मिसाल बन गया। एक बाप और बेटी का रिश्ता जो सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि नूर और रहमत का रिश्ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम फातिमा रखा। उन्हें गोद में लेकर फरमाते, फातिमा मेरी रूह का हिस्सा है। यानी जिस तरह रूह जिस्म से जुदा नहीं होती, उसी तरह फातिमा का गम, फातिमा की खुशी, फातिमा का दर्द, सब कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से जुदा हुआ था। बचपन गुजरा तो हालात सख्त थे। मक्का में मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़िया देते, कभी गालियां देते, कभी पत्थर मारते और छोटी सी फातिमा अपने बाबा का ये दुख अपनी मासूम आंखों से देखती। एक दिन का वाकया तो इतना दर्दनाक था कि आज भी सोच कर आंसू आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे और अबू जहल के लोगों ने कुर्बानी वाले ऊंट की गंदगी और बहुत भारी अंतरियां उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर रख दिए। सहाबा दूर से ये मंजर देखकर रो रहे थे। उनके पास ताकत नहीं थी कि कुफ़ार के बीच जाकर ये घबराहट रोक सकें। तब छोटी सी फातिमा, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 6-7 साल थी, दौड़ती हुई आई, कमज़ोर हाथों से बोझ को उठाया, अपने बाबा की पीठ साफ की और पलकों में भरे आंसुओं के साथ बोली, बाबा आपको किसने दुख दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ देखा, सर पर हाथ रखा और नर्म लहजे में फरमाया, बेटियां बाबों की रहमत होती हैं। उस दिन एक छोटी सी बेटी ने दर्द, हिम्मत, मोहब्बत और वफा का जो सबूत दिया, वो दुनिया की तमाम बेटियों के लिए फ़ख्र बन गया। मक्का का दौर बहुत सख्त था। घरों में गरीबी थी, लोग मुश्किलात में जी रहे थे, रोज़गार तंग था। मगर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में गरीबी का माहौल होते हुए भी एक अजीब सा सुकून था। एक ऐसी ठंडक, ऐसी मोहब्बत, ऐसी इबादत जो पैसे से नहीं ईमान से आती थी। घर छोटा था, सामान कम था, लेकिन इस छोटे से घर की दीवारों से अल्लाह का जिक्र की खुशबू आती थी।
जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कदम रखते तो छोटी फातिमा दौड़ी हुई आती। उनके चलते हुए पैरों की हल्की सी आहट सुनकर ही फातिमा के मासूम चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ जाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने दुख, तकलीफ, थकान, लोगों की तकलीफ देह बातें, सब कुछ एक पल में दूर हो जाता। बस बेटी का चेहरा देखते और दिल हल्का हो जाता। इसीलिए उन्हें कहा जाता था उम्मे अबीहा, यानी अपने बाबा की माँ की तरह ख्याल रखने वाली। एक बच्ची जो माँ की तरह अपने बाबा का दर्द महसूस करती, उनकी फिक्र करती, उनकी तकलीफ को पहचानती, उन्हें सुकून देती। ये उनके मोहब्बत भरे रिश्ते की गहराई थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गया। खदीजा, वो हस्ती जो इस्लाम की पहली मुसलमान थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमरा, उनका सहारा, उनकी ठंडक थी, वो दुनिया से रुखसत हो गई। घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, धूप भी फीकी पड़ गई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर गए। छोटी फातिमा ने अपनी माँ का दुपट्टा पकड़ लिया और आंसू बहते रहे। उन मासूम हाथों से वो अपनी माँ को हिलाती, जैसे कहती हो, अम्मी उठ जाइए, मुझे आपकी ज़रूरत है। उस दिन छोटी सी फातिमा एक पल में बड़ी हो गई। बचपन उसी वक्त ख़त्म हो गया। मुस्कुराहट में छुपे आंसू बद गए। घर का सब काम, बाबा का ख्याल, रोटी पकाना, सफाई, पानी भरना और साथ ही बाबा के दर्द को महसूस करना, सब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। मगर उनके चेहरे पर कभी शिकायत का साया तक नजर नहीं आया। हिजरत के बाद मदीना का दौर शुरू हुआ। मदीना में फातिमा का मकाम और इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई। लोग उनके अखलाक, उनकी हया, उनके सिद्ध को देखकर उन्हें इज्जत से देखते। उनकी रोज़ाना की ज़िंदगी में आटा पीसना, चूल्हा जलाना, घर को साफ करना, मशाक में पानी भरना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का पूरा इंतज़ाम, इबादत का ख्याल और घर के मेहमानों का इकराम, इन सब ने उनके नर्म हाथों पर गहरे निशान डाल दिए। हाथ फट जाते, जिल्द सूख जाती, पर उन्होंने कभी दखो दर्द का शिकवा तक नहीं किया। हज़रत अली कभी कभी उन हाथों को देखकर आंखों में आंसू भर लेते और कहते, फातिमा तुम पर जिंदगी बहुत सख्त है। मगर फातिमा मुस्कुराती रहती, जैसे कहती हो, अली ये सब मेरे लिए इबादत है। फिर वो लम्हा आया जब अली ने निकाह की ख्वाहिश की। उनके पास न माल था, न जेवर, न जायदाद, सिर्फ ईमान था, वफा थी, मोहब्बत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली तुम्हारे पास क्या है? अली ने सर झुकाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक ज़र्रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, वही काफ़ी है। फातिमा तुम्हारी अमानत है। और इस तरह इस्लाम का सबसे सदे, सबसे पक, सबसे बरकत वाला निकाह हुआ। ना ढोल, ना जहाइज, ना सजावट, ना महंगी रस्में, बस अल्लाह का नाम और एक नूरानी घर का आगाज़। जब फातिमा अपने नए घर में आई तो घर में बहुत कम सामान था। एक पुरानी चादर, एक मिट्टी का प्याला, एक पतला तख्त जैसा बिस्तर, एक मशाक पानी भरने की और एक चूल्हा। लेकिन इस छोटे से घर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा थी वो थी मोहब्बत, वफा, एक दूसरे का दर्द बांटना, एक दूसरे की मुस्कुराहट बचाना, इबादत की महक और रहमत का नूर। एक मर्तबा काम की सख्ती की वजह से बीबी फातिमा के हाथ बिल्कुल फट गए, उंगलियों पर छाले पड़ गए। जर्रा को साफ करते वक्त उंगली कट गई। मशक उठाते वक्त गर्दन में दर्द हो गया। अली ने कहा, फातिमा चलो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खादिम मांग लेते हैं, तुम बहुत थक जाती हो। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए।
मगर जब फातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थकन, उनकी मेहनत, उनका दर्द, तो वो चुप हो गई। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सर झुका लिया। रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आए और फरमाया, मैं तुम्हें एक खादिम नहीं देता, मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ देता हूँ। फिर उन्होंने तस्बीह फातिमा सिखाई, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, और फरमाया, फातिमा तुम्हारी रूह इससे सुकून पाएगी। अल्लाह ने उन्हें 4 नूरानी औलाद दी। 1 इमाम हसन, 2 इमाम हुसैन, 3 ज़ैनब, 4 उम्मे कुलसूम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह उनके घर आते, दरवाज़ा खटखटा कर कहते, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत। उनका घर नूर से भर जाता, जन्नत की खुशबू उस घर में रहती। फिर वो वक्त आया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ में मुब्तला हुए। फातिमा उनके पास बैठी रहती। दिल में तूफ़ान था, मगर उनकी ज़बान पर सब्र था। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा, फातिमा रो पड़ी। फिर कुछ और कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी। सहाबा ने पूछा, फातिमा क्या बात थी? उन्होंने कहा, पहले बाबा ने बताया कि वो दुनिया से रुखसत होने वाले हैं, इसलिए रोई। फिर फरमाया कि मैं उनसे सबसे पहले मिलने वाली हूँ, इसलिए मुस्कुराई। जिस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत हुए, मदीना का आसमान बदल गया। धूप भी बोझल हो गई, हवाएं सूख गईं और मस्जिद नबवी का माहौल आंसुओं से भर गया। फातिमा रुक रुक कर चलती और कहती, बाबा आपने अपने रब का पैगाम पूरा कर दिया, आपकी बेटी पर बहुत सख्त वक्त आ गया। ये अल्फाज सुनकर अली भी रो पड़ते। फातिमा की कमर टूट गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फातिमा सिर्फ 6 महीने जिंदा रही। उनका हर सजदा दर्द भरा था, हर दुआ आंसुओं में भीगी होती। हर दिन उनका दिल बाबा की याद में जलता रहता। एक रात उन्होंने अली से कहा, अली मुझे गुस्ल देने वाली अस्मा बिन्त उमैस होगी, मुझे रात में दफन करना और मेरा जनाजा सादा हो, पर्दादार हो, जिस ऐब से मैं जिंदगी भर बची, मौत में भी उससे महफूज रहूं। वो हस्ती जो दुनिया के सबसे अजीम इंसान की बेटी थी, उनका जनाजा बिल्कुल सदी, बिल्कुल पुरहया था। फिर एक शाम फातिमा ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, बच्चों को गले लगाया और कहा, मैं अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए रुखसत हो गईं। आसमान ने शायद कभी इतने दर्द भरे आंसू नहीं देखे। बीबी फातिमा की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि इज़्ज़त माल से नहीं, अखलाक से होती है। निकाह में सदगी सबसे बड़ी बरकत है। बेटियां रहमत होती है। सब्र ईमान का आधा हिस्सा है और लोगों की खिदमत से अल्लाह राज़ी होता है। दोस्तों, बीबी फातिमा का किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है, ईमान का नूर है और हया का सबसे अजीम सबक है। अगर आपको ये पुरनूर, पुरसुकून, जज्बाती कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें फ़ातिमा के अखलाक, हया, सब्र और ईमान का एक हिस्सा भी नसीब करे।